Imagine it's night time and you and your family are having a dinner and have a great time together. But the moment you go to sleep and when you wake up, you see a destroyed house. Your family is nowhere to be seen. Everything is gone, completely into dust. Just a moment before, your family were in front of your eyes. And just a moment later, they are gone. सुस्वागतम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो मैं इतने रेगुलर वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बनाने का मन भी नहीं था। वैसे भी मैं सोच रहा था एक वीक के बाद मैं डालूँगा वीडियो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रखा था समथिंग रिवॉल्विंग अराउंड एनवायरनमेंट ओनली। बट आज जो सब चीज़ें चल रही हैं अभी रिसेंटली, एज आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज़ में, यस आई एम टॉकिंग अबाउट the 400-acre land getting wiped out by the government at HCU, Hyderabad Central University, or you may also consider University of Hyderabad. So this video is really serious and is concerning. I mean, how is this not a wake-up call for us humans? ये कहानी है कांचा गाचीवाली की। एक 400 एकड़ लैंड जो कि हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में सिचुएटेड है। बेसिकली कहा जाए तो हैदराबाद के हार्ट में सिचुएटेड है एंड इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और पीपल कॉल इट द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो अभी ये जो लैंड को, मतलब इस जगह में जितने सारे जो फॉरेस्ट है अभी उनको बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से हटाया जा रहा है। पूरे फॉरेस्ट एरिया को क्लियर अप किया जा रहा है एंड इससे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी को अफेक्ट पड़ेगा एंड इकोसिस्टम एकदम से हिल जाएगा। इट्स अ प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी होमिंग अराउंड 734 प्लांट स्पीसीज, 220 एनिमल स्पीसीज एंड न्यूमरस reptiles and mammals. सो एज आप लोगों ने देखा कि रातों रात पूरे फॉरेस्ट को उड़ा दिया उन लोगों ने, एंड कैसे सारे के सारे पिकॉक्स और जितने सारे एनिमल्स हैं वहाँ पर एकदम से शोर मचा रहे हैं बिकॉज देयर हाउस इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड एज मैंने शुरुआत में बताया था कि इमेजिन कीजिए अगर आपका भी घर ऐसे तोड़ा जाता तो क्या आप शांत बैठते? आप क्या करते? आप एकदम से लाचार है, क्योंकि जो आपका घर तबाह कर रहा है वो आपसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है एंड अगर आप कुछ भी मतलब फोर्स लगाएंगे उस पर, अल्टीमेटली आपका ही हार। एनिमल्स आर रियली हेल्पलेस। आसान शब्दों में कहा जाए, टुडे दिस फॉरेस्ट स्टैंड्स एट रिस्क एंड दोज हु आर फाइटिंग लाइक द यूथ, HCU के यूथ्स एंड बहुत सारे यूथ लाइक एनवायरमेंटलिस्ट जो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, दे आर लिटरली फेसिंग ग्रेव इनजस्टिस। ठीक है, उनको इतना मारा पीटा जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है, मतलब एकदम से जस्ट लाइक वो टेररिस्ट जैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है फॉर सम रीजन। आई मीन हेल्पलेस, एज आई सेड, एवरीवन इज हेल्पलेस इन दिस कंट्री एक्सेप्ट who, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, दे आर ऑन द टॉप एंड रेस्ट एवरीवन, एनिमल्स, नॉर्मल कॉमन बीइंग्स, एवरीवन इज हेल्पलेस। बट इतने सब चीज़ें आखिर हो क्यों रही है? वाई इज दिस हैपनिंग? तुम सबके माइंड में ये ज़रूर आया होगा एंड यू गाइज मस्ट हैव बीन इन ट्रबल, लाइक वाई, what must be the reason for clearing the entire land overnight? मतलब एक रात में सारे बुलडोज़र, एक दिन में 50-60 बुलडोज़र अंदर आती हैं HCU के, और एक रातों रात पूरा का पूरा फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं। लाइक आज 3 तारीख है मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई गेस आज 3 तारीख के रात तक
सब खत्म हो चुका होगा ऑलरेडी। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1974 से, जब HCU को 2324 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। अलॉन्ग विद दैट 400 एकड़ ऑफ पार्सल उसे दिया गया था। पार्सल का मतलब है इट्स बेसिकली लीगलाइज लैंड जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, बट उसको अलॉन्ग विद द 234 एकड़ 24 एकर्स 400 एकर्स उसे एक्स्ट्रा दिया गया था HCU को फॉर इट्स बिल्डिंग। ओवर द फ्यू ईयर्स उस पर डिस्प्यूट्स बहुत सारी चली, ठीक है, उसके ओनरशिप रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आई। फाइनली इन 2004 द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने इस 400 एकड़ के ज़मीन को IMG एकेडमीज भारत के मतलब डेवलपमेंट के लिए सौंप दिया। नाउ अभी तक वो कंपनी कुछ नहीं कर पाई थी। द कंपनी बेसिकली फेल्ड टू डिलीवर एंड आफ्टर अ लीगल बैटल द सुप्रीम कोर्ट रिटर्न द लैंड टू स्टेट। लाइक इमेजिन दिस, स्टेट हैज सबमिटेड द लैंड टू HCU, देन फिर से HCU से स्टेट वापस ला के लैंड को IMG को पकड़वा देती है, एंड व्हेन IMG couldn't do anything of that land, they handed it over to state, ठीक है। Till now it was with the power of state, and in 2024 finally Congress party took over the Telangana state under the rule of A. Revanath Reddy, जिन्होंने बेसिकली ये बिल पास करवाया। 26 जून को गवर्नमेंट की तरफ से एक इशू आता है, ऑर्डर नंबर 54, transferring the 400 acres to Telangana Industrial Infrastructure Corporation for the auction to build an IT park. The goal, इसका गोल क्या था? Economic growth with projections of 10,000 to 15,000 crore in the investment and 5 lakh jobs. But this plan came at the cost of destroying the trees and the forest. Well, now it's basically the 5 lakh jobs and the forest. Well, forest abhi raha nahi, so it's just the winning of the 5 lakh jobs. And इन्हीं सब के चलते finally on March 2025 they decided to cut down the entire forest, clear the entire 400 acre. So March 30th को उन्होंने एकदम से कॉलेज में 50 बुलडोजर अंदर घुसा दिए। But yeah, before this 13th March 13th को ऑलरेडी मतलब स्टूडेंट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। जो फर्स्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो एक्चुअली उनके एक फेमस जगह पे हुआ था जिसको बोलते हैं मशरूम रॉक, ओके। सो बेसिकली दिस सैट डाउन एंड इट वाज अ होल डे लॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्राइक। लोगों ने एकदम से बहुत सारे प्लेक्स बनाए थे, उन सबको डिस्प्ले कर रहे थे, एंड दे वर बेसिकली जैसे प्रोटेस्ट होता है। ऑन द 30th March, despite all their efforts, all their upbringing, all their speeches, everything, nothing did work, ठीक है। Ultimately उन सबको रौंदा गया। उन सबको पुलिस और स्क्वाड्स मतलब स्क्वाड्स आए, पुलिस आए, उन सबको एकदम से मारा पीटा गया, वहाँ से निकाला गया, सबको साइड किया गया उस एरिया से, सो दैट उसी दिन 50 से 60 बुलडोज़र उनके कॉलेज HCU में एंटर की, एंड उसी रात को 1 अप्रैल के रात को पूरा एंटायर फॉरेस्ट क्लियर करने लग गए। मतलब who could have imagined, like overnight 50 एकड़ की ज़मीन उन्होंने पूरा खाली कर दी। 50 एकड़, अगर आप ऐसे आंखों से देखोगे 50 एकड़ तो आपको उसका एंड नहीं दिखाई देगा। एंड उन्होंने 50 एकड़ की ज़मीन इतने 50-60 बुलडोज़र डाल के ख़त्म ही कर दिया एक बार में, एक रात में, वो भी कुछ चंद घंटों में बस, ठीक है। एंड लाइक a stark reminder of how powerless the nature is against humans. This is the symbol how powerless every other being is against human. मतलब सबसे ज़्यादा evil हम humans ही हैं, ठीक है। And इसमें हम humans की ही गलती है that we aren't doing anything for them. ये जो protest हुए, ये सब जो दंगे चले, कुछ मायने नहीं रखता। पुलिस
उन प्रोटेस्टर्स को ऐसे मार रही थी। वो प्रोटेस्टर्स भी नहीं है, वो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हु आर एक्चुअली इंटेलेक्चुअल एंड दे नो द इम्पैक्ट ऑफ दिस वाइपिंग आउट, कि कैसा इस लाइक ये चीज़ बायोडाइवर्सिटी एंड वहाँ की इकोसिस्टम पर इफेक्ट करेगी, एंड अल्टीमेटली दे विल फेस द प्रॉब्लम। सो उसी चलते इन लोगों ने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एंड दे स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग फॉर द प्रोटेस्ट। They are still protesting to this time and they are still getting beaten. उनको पुलिस और स्क्वाड्स ने ऐसे मारा, ऐसे उनको उस जगह से निकाला गया that the scene was like something कि वो लोग पुलिस लोग टेररिस्ट को ही पकड़ रहे हैं। आई मीन ऑनेस्टली बताऊं तो टेररिस्ट को भी ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता। टेररिस्ट को खाना पीना देके उसको जेल में मस्त मजे में रखा जाता है, जहां पर जो बच्चे एनवायरनमेंट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ऐसे मारा जा रहा है जैसे कि वो कुत्ते बिल्ली भी नहीं है। भी और एक बात है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ये सब करे, गवर्नमेंट वो करिए, बट ऑनेस्टली बताऊं इट इज नॉट द गवर्नमेंट, इट इज अस पीपल हु हैव चोज द गवर्नमेंट, राइट? इट इज अस पीपल हु आर इन द फॉल्ट। हमने ही उनको उतना पावर दिया है दैट दे आर एक्टिंग लाइक दिस, लाइक वाइपिंग आउट एन एंटायर 400 acre with 50 acre over one night is really insane. It's really insane. And as आप लोगों को पता ही होगा कि जितने सारे पीकॉक्स हैं उनका चिल्लाना कितना जोर से हर तरफ गूंज रहा था, तो सब लोगों के एकदम से रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, लाइक हाउ एवरीथिंग वाज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। एंड उसके साथ ही साथ कुछ इमेजेस एंड वीडियोस वायरल जा रही हैं जिसमें कि डियर्स देखे जा रही हैं कि डियर्स हर तरफ रोड में से लाइक कचरे खा रही हैं, गाय के साथ घूम रही है। किसी रोड पर कोई डियर मर के पड़ा है क्योंकि उस पर इधर कोई गाड़ी चढ़ा दिया है, या फिर कुत्ते उसको लाइक कुत्ते ग्रुप बना के उन डियर्स को मार रही हैं। थिंग्स गॉट रियली वर्स। मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, क्योंकि आजकल जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड सिचुएशन आ चुकी है हमारे कंट्री में, स्पेसिफिकली दुनिया के तो क्या ही कहना, क्योंकि दुनिया वैसे भी चल रही है, कोल्ड वॉर्स और वॉर्स में वैसे भी चल रही है। हमारे इंडिया में ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि इस साल की गर्मी लाइक हमारी इंडिया में इस साल की गर्मी हर साल के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाली है। You guys might think that सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, लाइक कम ऑन थिंक ऑफ इट। अगर एक रात में 50 एकड़, तो ऐसे एक साल में वो लोग कितने एकड़ खत्म कर सकते हैं? कितना पावर वो लोग रखते हैं अपने अंदर कि वो एक साल में कितने पेड़ खत्म कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बताऊं तो इंडिया एक्सपीरियंसेस लॉस ऑफ 6,68,400 hectares, approximately 1.65 million acres of forest over annually between 2025 to 2020। तो इस रेट में तुम लोग सोच सकते हो हम लोग कितने आगे हैं डिफॉरेस्टेशन में। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इट्स नॉट द पाथ ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट द पाथ ऑफ लाइक नया विकसित भारत। इट इज नॉट विकसित भारत, दिस इज एक्चुअली वी आर डाउनग्रेडिंग डे बाय डे, वी आर डाउनग्रेड। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात चल रही है तो लेट मी शो यू एन एनालिसिस कि ये जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, अगर ये पूरा 400 एकड़ के लैंड को डिफॉरेस्ट करते हैं तो कैसा अफेक्ट पड़ेगा। सो मान के चलिए 1 एकड़ लैंड पे 250 ट्रीज होते हैं, ठीक है, लाइक देयर आर 250 ट्रीज इंक्लूडिंग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, लार्ज प्लांट्स, बुशेस, ट्रीज मिला के 250 डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। तो वैसे 250 into 400 एकड़ लैंड कर लीजिए, विच सम्स अप टू 1 lakh trees, विच इज अ लॉट। 1 lakh trees जिसमें कि घर था बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारे बर्ड्स का, एक प्रॉपर इकोसिस्टम था, एक प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी था, जिसको हम बोल सकते थे अ पावर हाउस ऑफ ऑक्सीजन फॉर द नियर बाय एरिया। ट्रीज कट जाएंगी, अभी अचानक से उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1-2 महीने बाद जब लाइक गर्मियाँ बढ़ेंगी तभी उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि आसपास के एरिया में फॉरेस्ट के चलते थोड़ा सा जो लाइक मतलब
गुड वेदर मेंटेन रहता था, अभी वो नहीं रही। तो उसके चलते अभी वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी। एंड अभी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, आई मीन इसका कुछ तो प्रॉपर सोल्यूशन होगा, कैसे तो रोका जा सकता है यूनिटी से। इंडिया में यूनिटी के नाम पर कुछ नहीं है अभी फिलहाल के लिए। We call our India a diverse, multicultural, like a secular country. But हमारे कंट्री में लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजियन बेस्ड बहुत सारे बाइसेस एंड बहुत सारे दंगे चल रहे हैं आजकल। एंड ह्यूमंस आर द मोस्ट evil beings in this entire world. We are writing down our own end, and we are doomed. Nothing can be done. अगर ये एक ऐसा कट डाउन अगर चलता रहेगा ना, what will be the future? What value will the future hold for us? Forest will vanish, air will be polluted, and climate अभी तो वैसे भी वर्स है, तो इसके चलते सोचो कि 10 साल बाद कैसे होगी क्लाइमेट। कभी पता चला कि जियो स्टॉर्म, अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा, जियो स्टॉर्म जैसी स्थिति आ चुकी है, हम लोग आर्टिफिशियल क्लाइमेट में रह रहे हैं। आई मीन इफ that is possible, but still they are working on it. Everything is so human made that we have almost lost the connection with nature, and that is the reason of our main downfall and ultimate destruction. Obviously this situation is grave. Okay, the destruction of nature and the brutal treatment of the students are both unacceptable. Like practically there is no solution, but still if we can consider some solution then, और अगर वो उस जगह को उस 4 एकड़ के ज़मीन को उन्होंने अगर आईटी पार्क के लिए चूज़ किया, तो और कहीं पर 400 एकड़ की ज़मीन पर उनको प्लांटेशन करना चाहिए। लाइक दे शुड डू सम ट्रीज प्लांटेशन, तभी जाकर कुछ मात्रा में चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी। But that isn't happening because that is beyond their budget. Like obviously पेड़ खरीद के कौन ही लगाता है, वो उसका टाइम वेस्ट अलग होता है, राइट? सो नथिंग कैन बी डन। एंड ऊपर से अभी जैसे मैंने बोला दैट वी हैव लाइक इश्यूज विद इन आवर ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर अभी सिविल वॉर्स, कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी हैं। हर स्टेट में हर लैंग्वेज को लेके, हर पहनाव को लेके, हर कल्चर को लेके, हर ट्रेडिशन को लेके, हर रिलीजन, हर कास्ट, एवरीथिंग, सब को लेकर दंगे चल रहे हैं। सो इसके चलते आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कैन बी डन ऑफ दिस कंट्री। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। एंड एज माई टाइटल सजेस्ट, नाउ यू सी देम एंड नाउ यू डोंट। अभी तुम्हारे आंखों के आगे तुम्हारी पूरी परिवार है, तुम्हारा पूरा एकदम से अच्छा खासा एकदम से घर है, एंड नेक्स्ट मोमेंट को कुछ नहीं है। इमेजिन दैट एंड वॉक ऑन अ पाथ विच विल लीड यू इनटू अ बेटर फ्यूचर, जहाँ पर यू विल स्टिल हैव दोज मोमेंट्स, दोज पीपल, योर एनवायरमेंट, एवरीथिंग इंटैक्ट विथ यू। एट द एंड मुझे पता है मेरी वीडियो में बस वही 10-20 ही व्यूज़ आने वाली है, ठीक है? तो मैं कुछ भी तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करने वाला। बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, इवन इफ 20-30 ही लोग देखें मेरी इस वीडियो को, मेक श्योर ऑन योर बर्थडे एटलीस्ट, ऑन सम डे विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू दिस ईयर, प्लांट सम ट्रीज। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आगे जाके हम सबको ही लीड लेना है। तो होप सो आगे जाके हम सब थोड़ा बेटर जिंदगी जी सके। I mean, I have already lost the hopes looking at the current situation, but still, there is that one spark. There is that one spark which we have to ignite, okay? And after this ignition, everything will be all right. So make sure to plant a tree, at least 10 trees a year, 10 plants a year, and make sure to look over at your own environment. जहाँ पर भी हो, you see if anything wrong happening, just stand for it, just take a stand for it, ठीक है? अगर पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है इसी टॉपिक के चलते ही, ठीक है? इट्स अबाउट द
global effect of climate change. सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको मेरी ये सोच, ये वीडियो, ये थोड़ी भी इंफॉर्मेशनल लगी, थोड़ा भी आपको कुछ सीखने मिला इस केस के चलते, तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर पियर वंस एंड लेट देम नो दैट वी can make a move together if we are united. And that's all for today, guys. Bye.